असलकुम एंड वेलकम टू एक्सेल मटेरियल। एक्सेल मटेरियल में खुश आमदीद। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक एक्सेल कोर्स जिसमें हम सिखाएंगे एक्सेल को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक, और जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेंगी हमारी वीडियोस के थ्रू। और डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई जाएंगी जिससे आपकी एक्सेल की नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगी। और ये कोर्स ख़ास तौर पर उनके लिए भी है जिन्होंने आज से पहले कभी भी एक्सेल यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से ये सारी वीडियोस बनाएंगे जो कि एक न्यूबी भी आकर इजीली इसको लर्न कर सकता है, इसमें अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है और इसे अपने डेली यूज़ में यूज़ कर सकता है एक्सेल को। तो इस कोर्स में सिर्फ आपको वीडियोस ही नहीं बल्कि साथ ही साथ एक्सरसाइजेज भी दी जाएंगी जिससे आपकी लाइफ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जो टॉपिक्स हम आपको वीडियोस के ज़रिए गाइड करेंगे, उसी के साथ साथ हम उनकी एक्सरसाइजेज भी देंगे जिससे आपकी जो कमांड है फार्मूलाज पर, फंक्शंस पर और डिफरेंट कैलकुलेशंस पर, जो कि हम आपको प्रैक्टिस डेटा सेट के साथ आपको एक्सरसाइज फाइल आपको एक्सरसाइज फाइल दी जाएंगी प्रैक्टिस डेटा के साथ साथ, जिसमें आप उन फार्मूलाज की, उन फंक्शंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे जैसे आप उनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो वैसे वैसे आपके फार्मूलाज पर आपकी ग्रिप और अच्छी होती जाएगी। तो इस कोर्स के साथ बने रहिएगा और इस कोर्स को आप काफ़ी सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए मुझे और मोटिवेट करेगा कि मैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने कोर्स में ऐड करूं। जैसे जैसे हम इसमें अपनी वीडियोस को ऐड करते जाएंगे इस कोर्स में, तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और यस, लेट्स स्टार्ट। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही यूज़ किया जाता है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक्सेल भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरीके से उसका लेआउट नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि हम ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन चीज़ों को हम किस तरीके से बुलाते हैं एक्सेल में। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये हैं डिफरेंट टैब्स, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, और इसे आप रिबन भी कहते हैं। और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो ये है डिफरेंट टैब्स और हम सबको अंडरस्टैंड करेंगे इस कोर्स में कि किस टैब में हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स कहाँ से ला सकते हैं, फार्मूलाज में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं इस रॉ पर। ये है फार्मूला बार। यहाँ पर आप डिफरेंट फार्मूलाज राइट कर सकते हैं अपने काम के हवाले से। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊँ, एक 1 2 3 4 5। अगर आपने इसका सम करना है इस सेल में, तो आप यहाँ पर आएंगे और सम का फार्मूला, सम का फंक्शन ओपन करेंगे और इन सबको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपको इन सब का सम दे देगा। अगर आपने इसी तरीके से इसको काउंट, इन सबको काउंट करना है तो आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये भी कर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम आपको टाइम टू टाइम इन वीडियोस के ज़रिए आपको बताते रहेंगे, जिससे आप इसमें काफ़ी अच्छी तरह अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। तो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसका काम है डेटा को स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना और डेटा को कैलकुलेट करना। ये स्टोर, एनालाइज और कैलकुलेट करने के भी काम आता है। और ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। तकरीबन हर फील्ड में एक्सेल को यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, स्टूडेंट्स के लिए ये असाइनमेंट एंड कैलकुलेशंस में यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स,
ये असाइनमेंट एंड कैलकुलेशंस में यूज़ कर किया जाता है। टीचर्स के लिए ये ग्रेडिंग शीट्स बनाने के काम आता है। बिजनेसेस के लिए ये अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के काम आता है। फ्रीलांसर्स के लिए ये लाइव रिपोर्टिंग बनाने के काम आता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिबन है, इसे हम रिबन कहते हैं। तो ये जो बॉक्सेस आप देखते हैं, जैसे कि ये बॉक्स, इसे हम सेल कहते हैं। ये एक सिंगल सेल कहलाता है और हर सेल का एक अलग रेफरेंस होता है और ये रेफरेंस यहाँ से आपको पता चलता है। जैसे ये K5 क्यों है? क्योंकि ये K कॉलम में है और रो 5 में है। और वैसे ही जैसे कि ये K कॉलम में है और रो 8 में है, तो हर सेल का एक अपना एक यूनिक रेफरेंस होता है जिसके ज़रिए हम आगे फार्मूलाज में उनको यूज़ करते हैं। और जैसे कि आप और भी शीट चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इस शीट के अलावा दूसरी शीट में भी काम करना है तो आप यहाँ पर मल्टीपल शीट्स ओपन कर सकते हैं अपनी यूज के हिसाब से। और इन सब शीट्स को मिलाकर ये एक पूरी वर्कबुक कहलाती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको आज बताया, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ये हमारा एपिसोड 1 है जिसमें मैंने आपको बताना था कि हम एक्सेल को क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेल कहाँ यूज़ किया जाता है, एक्सेल किन फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है, एक्सेल में कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेल क्या होते हैं, कॉलम किस में आते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं, और टैब्स क्या होती हैं, रिबन्स क्या होते हैं, रोज किसको कहते हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं, वर्कबुक क्या होती है, और सेल क्या होता है। आज हमने ये सब चीज़ें देखी, इंटरफेस को समझा। और अब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि हम एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अपने इस कोर्स में कवर करने हैं। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इन दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप एक्सेल को किस पर्पज़ के लिए सीखना चाहते हैं। और आपको मैंने जैसे बताया कि हम अपना नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा वो डेटा एंट्री हम एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड होगा। तो बने रहिएगा और आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।